ओम नमः शिवाय। शिव वह सत्य हैं जो रूप में भी हैं और अरूप में भी, जो आदि भी हैं और अनंत भी। श्री शिव महापुराण की दिव्य परंपरा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं विद्येश्वर संहिता के 5वें अध्याय में, जहां भगवान शिव के उस रहस्यमय स्वरूप का उद्घाटन होता है जिसे शिवलिंग कहा गया है, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का एक अद्वितीय प्रतीक। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे परमात्मा हैं जो निष्कल, निराकार और सकल, साकार दोनों रूपों में पूजनीय हैं। जिन साधकों के लिए कठिन तप, योग और साधनाएं संभव नहीं, उनके लिए शिवलिंग की स्थापना और श्रद्धापूर्वक सेवा को ही मोक्ष का सरल मार्ग बताया गया है। ब्रह्मा और विष्णु के मध्य प्रकट हुए अनादि ज्योतिस्तंभ की अद्भुत कथा के माध्यम से इस अध्याय में लिंग तत्व की महानता को समझाया गया है। आइए इस दिव्य प्रसंग के माध्यम से शिवलिंग की महिमा, उसके रहस्य और उसकी मोक्षदायिनी शक्ति को समझने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय। हमारे सामने आज शिव महापुराण है और इसकी शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो मेरे मन में हमेशा से था। हम देखते हैं कि ज्यादातर देवी देवताओं की पूजा उनकी मूर्तियों में होती है, मतलब एक साकार रूप में, जिसे हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान शिव के मामले में सिचुएशन थोड़ी अलग है। हाँ, बिल्कुल। वहां पे दो चीजें हैं, उनकी मूर्ति भी है और शिवलिंग भी। ये दोनों एक साथ क्यों? आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा जो स्रोत है विद्येश्वर संहिता का 5वां अध्याय, वो सूत जी और कुछ ऋषियों के बीच एक संवाद है जो ठीक इसी गुत्थी को सुलझाता है। और ये सिर्फ एक मतलब कर्मकांड का सवाल नहीं है, ये सवाल हमें सीधे हिंदू दर्शन के सबसे बड़े द्वंद्वों में से एक पर ले जाता है, साकार और निराकार का। बिल्कुल। ईश्वर का स्वरूप साकार है या निराकार? क्या उसका कोई रूप है या वो हर रूप से परे है? ये ग्रंथ कहता है कि शिव के मामले में जवाब है दोनों, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही दयालु, बहुत ही व्यवहारिक विचार से होती है। हाँ, मैंने भी देखा, शुरुआत में ही ये कहा गया है कि हर कोई गहरे ज्ञान और मनन के रास्ते पर नहीं चल सकता। ये रास्ते कठिन है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई और विकल्प है? बिल्कुल। ग्रंथ एक सीधा रास्ता सुझाता है। वो कहता है कि अगर आप गहरे ज्ञान मार्ग पर नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, बस भगवान शंकर का लिंग या मूर्ति स्थापित करें, रोज उसकी पूरी श्रद्धा से पूजा करें और आप इस दुनिया की मुश्किलों से पार पा सकते हैं। ये तो भक्ति मार्ग की खूबसूरती है। हाँ, ये सबके लिए खुला है, चाहे उनकी आध्यात्मिक तैयारी किसी भी स्तर की हो। और ये पूजा भी कोई मतलब साधारण पूजा नहीं है। जब मैंने स्रोत में इसका ब्यौरा पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। इसमें सिर्फ फूल जल चढ़ाने की बात नहीं है, इसमें मंडप बनाने, गोपुर यानी प्रवेश द्वार बनाने, सुंदर वस्त्र, चंदन, धूप, दीप और तरह तरह के पकवान चढ़ाने का जिक्र है। यहाँ तक कि छत्र, ध्वजा और चामर डुलाने की भी बात है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी महाराजा का स्वागत हो रहा हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे राजोपचार पूजा कहते हैं, यानी राजा की तरह सत्कार करना। इसके पीछे का जो भाव है वो बहुत गहरा और मानवीय है। अच्छा। ये ठीक वैसा ही है जैसे आज भी जब हमारे घर कोई बहुत खास मेहमान आता है तो हम अपना सबसे अच्छा डिनर सेट निकालते हैं, घर को खास तौर पर साफ करते हैं, सबसे बढ़िया खाना बनाते हैं। ये वही भावना है। भक्त कह रहा है, मेरे जीवन में आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है और मेरे पास जो भी सर्वश्रेष्ठ है वो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। वाह, ये तो बहुत सुंदर विचार है। मतलब भक्ति सिर्फ एक भावना नहीं है, वो एक कर्म भी है। जी, ये भक्ति को एक क्रियात्मक रूप देता है। और ग्रंथ ये भी कहता है कि सिर्फ इतनी सी श्रद्धा से, अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ अर्पित करने से बड़े बड़े महात्माओं ने भी संसार सागर को पार कर लिया। ये उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है जो सोचते हैं कि वो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत नहीं है। यही भक्ति की शक्ति है। बस भाव सच्चा होना चाहिए, उसमें कोई छल या यूं कहिए दिखावा ना हो। ठीक है, तो पूजा का तरीका समझ आ गया और यहीं से बातचीत उस असली सवाल पर पहुंचती है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं, भगवान ये तो बताइए कि सभी देवताओं की पूजा तो उनकी मूर्तियों यानी वेर में होती है, पर महादेव की पूजा लिंग और मूर्ति दोनों में क्यों होती है? ये वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। और ये इतना गहरा सवाल है कि सूत जी भी जवाब देने से पहले इसकी प्रशंसा करते हैं।
वो कहते हैं कि ये सवाल तीनों लोकों का हित करने वाला है और इसका असली रहस्य तो स्वयं महादेव ही जानते हैं। ये सवाल हमें सीधे उस दार्शनिक अंतर पर ले जाता है जो शिव और अन्य देवताओं के बीच माना गया है। तो फिर क्या जवाब दिया गया? शिव में ऐसी क्या खास बात है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है? श्रोत में निष्कल और सकल जैसे कुछ शब्द आते हैं जो सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं। इनका क्या मतलब है? यहीं पर, हाँ, यहीं पर पूरा रहस्य छिपा है। देखिए, सूत जी समझाते हैं कि केवल भगवान शिव ही परब्रह्म है और ब्रह्म होने के कारण उनका जो असली स्वरूप है वो निष्कल है। निष्कल। निष्कल का अर्थ है निराकार, जिसका कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं। वो समय और स्थान से परे अनंत और असीम है। शिवलिंग उनके इसी निराकार परम स्वरूप का प्रतीक या चिन्ह है। एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प है। तो शिवलिंग किसी वस्तु का चित्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज का प्रतीक है जिसका कोई चित्र हो ही नहीं सकता। मतलब ये अनंत का एक चिन्ह है। बिल्कुल सही, ये निराकार की पहचान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर ईश्वर पूरी तरह निराकार ही होता तो भक्त उससे जुड़ता कैसे? हाँ, सही बात है। इसलिए भक्तों पर कृपा करने के लिए वही निराकार ब्रह्म रूप भी धारण करता है। इस रूप वाले स्वरूप को सकल कहा गया है, यानी अपने सभी अंगों के साथ, एक व्यक्तित्व के साथ जिसे हम देख सकते हैं, जिसकी लीलाओं को हम सुन सकते हैं। भगवान शिव की जो मूर्तियां हम देखते हैं वो उनके इसी सकल स्वरूप का प्रतीक हैं। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब एक ही ईश्वर में दो विपरीत चीजें एक साथ मौजूद हैं, जिसका कोई रूप नहीं है और जिसके अनगिनत रूप हैं। ये तो हमारे रोजमर्रा के तर्क से बिल्कुल परे है। क्या इसी को शास्त्रों का रहस्य कहते हैं? हाँ, यही वो विरोधाभास है जो ईश्वर के परम सत्य को दिखाता है। शिव सकल भी हैं और निष्कल भी, इसीलिए उनकी पूजा दोनों रूपों में होती है। लिंग उनके पारलौकिक परम सत्य का प्रतीक है और मूर्ति उनके लौकिक करुणामय रूप का। तो फिर दूसरे देवताओं के बारे में क्या? विष्णु, ब्रह्मा, देवी, वे निष्कल क्यों नहीं है? उनकी पूजा सिर्फ मूर्तियों में ही क्यों होती है? स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि शिव के अलावा अन्य सभी देवता ब्रह्म नहीं बल्कि जीव स्वरूप हैं। अच्छा, जीव स्वरूप। अब यहाँ जीव का मतलब हम मनुष्यों जैसा प्राणी नहीं है। इसका दार्शनिक अर्थ है कि वे उस एक परम ब्रह्म की ही शक्तियां या अभिव्यक्तियां हैं, पर स्वयं वो परम स्रोत नहीं है। वे उस अनंत सागर की लहरें हैं, पर पूरा सागर नहीं। अच्छा, तो जीव स्वरूप होने के कारण? जीव स्वरूप होने के कारण वे हमेशा सकल यानी साकार रूप में ही रहते हैं। उनका एक निश्चित स्वरूप और कार्य है, इसलिए उनकी पूजा केवल मूर्तियों में होती है। उनके लिए किसी निराकार प्रतीक का विधान नहीं है। और ग्रंथ कहता है कि ये कोई नई बात नहीं है। ये भेद वेदों और प्रणव यानी ओम के अर्थ से भी सिद्ध होता है। अच्छा, यानी जब वेद और ओम उस एक परम तत्व की बात करते हैं जो सब कुछ का स्रोत है, तो ये ग्रंथ कह रहा है कि वो तत्व शिव ही है। इसीलिए सिर्फ वही ब्रह्म है और ये दोहरी स्थिति रखते हैं। समझ गई। तो ये पूरा वर्गीकरण ब्रह्म और जीव के तात्विक भेद पर आधारित है। शिव ब्रह्म है, इसलिए साकार भी और निराकार भी। अन्य देवता जीव स्वरूप है, इसलिए केवल साकार। जी। और ये तर्क सिर्फ एक सैद्धांतिक बात नहीं है, ये सीधे पूजा पद्धति में दिखाई देता है। आप निराकार को पूजना चाहते हैं तो लिंग है, आप साकार से जुड़ना चाहते हैं तो मूर्ति है। मतलब दर्शन और कर्मकांड को यहाँ कितनी खूबसूरती से जोड़ा गया है। जी, यही इस ग्रंथ का केंद्रीय तर्क है। ठीक है, तो ये दर्शन तो बहुत आकर्षक है, लेकिन फिर भी थोड़ा अमूर्त है। मुझे लगता है कि कहानियां इन बड़े विचारों को समझने में बहुत मदद करती हैं। तो ये परंपरा शुरू कैसे हुई? मतलब पहली बार ये विचार आया कहाँ से कि एक निराकार चिन्ह की पूजा की जाए? क्या स्रोत में इसकी कोई कहानी है? हाँ, बिल्कुल है। और ये कहानी इस दर्शन को एक यादगार रूप देती है। सनत कुमार मुनि के पूछने पर नंदिकेश्वर ये कथा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि बहुत समय पहले एक महाकल्प के आरंभ में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु में इस बात पर भयंकर विवाद और फिर युद्ध छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है? हाँ, कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ये तो दिलचस्प है। ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियां और उनमें भी वही मानवीय भावना, अहंकार, बिल्कुल, मैं बड़ा हूं का टकराव। बिल्कुल। जब उनका अहंकार सारी सीमाएं लांघ गया और युद्ध से विनाश का खतरा पैदा हो गया, तो उसे शांत करने के लिए परमेश्वर शिव
उन दोनों के बीच एक विशाल अंतहीन अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। वो एक निष्कल स्तंभ था। निष्कल। निष्कल यानी जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, कोई अंग नहीं, बस शुद्ध तेजोमय ऊर्जा का एक अनंत स्तंभ। और फिर उन्होंने उसका और छोर ढूंढने की कोशिश की है ना, वो प्रसिद्ध कहानी। हाँ, दोनों ने युद्ध रोक दिया और उस स्तंभ का रहस्य जानने का फैसला किया। ब्रह्मा एक विशाल हंस का रूप लेकर उसका ऊपरी सिरा खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ चले, और विष्णु ने एक शक्तिशाली वराह का रूप धारण किया और निचला सिरा खोजने के लिए पाताल की ओर चल दिए। और वो हजारों वर्षों तक चलते रहे। हजारों वर्षों तक, पर उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। तो ये स्तंभ एक तरह से उसी निष्कल ब्रह्म का भौतिक प्रदर्शन था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक ऐसी चीज जो इतनी विशाल और अनंत है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां भी उसे माप नहीं सकती। ये तो ब्रह्मांडीय पैमाने पर विनम्रता का एक पाठ था। आपने एकदम सही समझा। जब दोनों थक हार कर वापस लौटे तो उनका अभिमान चूर चूर हो चुका था। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनसे भी बड़ी कोई शक्ति है। तब उन्होंने उस अग्नि स्तंभ की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्तंभ से अपने साकार रूप में प्रकट हुए, और ग्रंथ कहता है कि जगत के कल्याण के लिए उसी अनंत निष्कल स्तंभ से शिव ने अपने लिंग चिन्ह को प्रकट किया, ताकि भविष्य में लोग उस निराकार परम तत्व की उपासना कर सकें। तभी से उनके निराकार लिंग और साकार वेर यानी मूर्ति दोनों की पूजा प्रचलित हुई। वाह, तो ये कहानी तो दर्शन को पूरी तरह से प्रमाणित करती है। निराकार स्तंभ से लिंग प्रकट हुआ और फिर उसी से साकार मूर्ति। अब ये सारी बातें जुड़ रही हैं। तो इससे एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर शिव का स्वरूप इतना मौलिक रूप से अलग है तो क्या उनकी पूजा का फल भी बाकी देवताओं की पूजा के फल से अलग होता है? हाँ, और ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस पूरी चर्चा को एक निष्कर्ष पर लाता है। क्या अंतर है? ग्रंथ के अंत में सूजी बताते हैं कि अन्य देवताओं की मूर्तियां जब पूजी जाती हैं तो वे भोग प्रदान करती हैं। भोग का मतलब है सांसारिक सुख सुविधाएं, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, सफलता। मूर्ति दोनों की पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है, और ये एक बहुत बड़ा अंतर है। उनकी पूजा से न केवल सांसारिक इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन सुखमय बनता है, बल्कि वह आध्यात्मिक मुक्ति का परम लक्ष्य भी प्रदान करती है। एक मिनट, ये तो बहुत ही गहरा फर्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी देवताओं की पूजा जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, जबकि शिव की पूजा जीवन के अर्थ को बदलने के लिए। क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि एक पूजा आपको यात्रा के लिए एक बेहतर गाड़ी देती है, जबकि दूसरी आपको गाड़ी भी देती है और साथ में उस मंजिल का नक्शा भी, जहाँ पहुंचकर यात्रा ही समाप्त हो जाती है? ये एक शानदार उपमा है। मतलब ये आपको गाड़ी से उतरकर परम लक्ष्य की ओर पैदल चलने की हिम्मत और मंजिल दोनों देता है। इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। एक आपके सांसारिक अनुभव को बेहतर बनाता है, दूसरा आपको उस अनुभव के चक्र से ही बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। इसीलिए शिव की पूजा को एक संपूर्ण मार्ग कहा गया है, जो भक्त को उसकी वर्तमान स्थिति से उठाकर परम लक्ष्य तक ले जाने की क्षमता रखता है। तो आज शिव महापुराण के इस छोटे से अंश की गहराई में उतरकर हमने वाकई कुछ कमाल की बातें समझे। हमने जाना कि शिव की पूजा लिंग और मूर्ति दोनों रूपों में इसलिए होती है क्योंकि उनका स्वरूप अनूठा है। वो ब्रह्म है जो एक ही समय में निराकार यानी निष्कल भी है और साकार सकल भी। जहां शिवलिंग उनके उस अनंत असीम निराकार स्वरूप का प्रतीक है जिसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, वहीं मूर्ति उनके साकार करुणामय व्यक्तिगत रूप का प्रतीक है जिससे भक्त प्रेम कर सकता है। हमने शिवलिंग के प्रकट होने की वो अद्भुत कहानी भी जानी कि कैसे वो ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को शांत करने वाले एक अनंत अग्नि स्तंभ से प्रकट हुआ। एक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि परम सत्य हमेशा हमारे अहंकार की सीमाओं से कहीं बड़ा होता है। और अंत में हमने ये भी समझा कि क्यों शिव की पूजा हमें सांसारिक सुख यानी भोग और आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष दोनों प्रदान करती है, जो इसे एक पूर्ण साधना बनाती है। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में रह जाता है। हाँ, और वो विचार उसी कहानी से जुड़ा है। ग्रंथ कहता है कि वो निराकार अग्नि स्तंभ दो महाशक्तियों के बीच अभिमान से पैदा हुए संघर्ष को खत्म करने के लिए प्रकट हुआ था। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि निराकार की उपासना यानी किसी रूप, नाम या पहचान से परे जाकर उस परम तत्व को महसूस करने की कोशिश हमारे अपने भीतर के अहंकार और संघर्षों को शांत करने का भी एक रास्ता हो सकता है? शायद हमारे मन की शांति का रास्ता भी सकल से निष्कल की ओर ही जाता है। ये सवाल, ये स्रोत हमारे लिए छोड़ जाता है।
आज के इस प्रसंग में हमने जाना कि शिवलिंग केवल एक पूजनीय प्रतीक नहीं बल्कि ब्रह्मा का साक्षात स्वरूप है, जहाँ भोग भी है और मोक्ष भी। श्री शिव महापुराण यह स्पष्ट करता है कि जहाँ अन्य देवताओं की उपासना सांसारिक सुख प्रदान करती है, वहीं भगवान शिव की आराधना मनुष्य को जीवन के बंधनों से मुक्त कर परम शांति की ओर ले जाती है। शिवलिंग की सेवा, अभिषेक और स्मरण ये सब उस अनंत सत्य से जुड़ने के साधन हैं, जो न आदि जानता है न अंत। यदि हम श्रद्धा, समर्पण और शुद्ध भाव से शिवलिंग की उपासना करें, तो वही उपासना हमारे जीवन को दिव्यता, वैराग्य और आत्मबोध से भर देती है। इसी भाव के साथ आज के इस दिव्य प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे श्री शिव महापुराण की एक और अमृतधारा के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।